आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए हिंदी कक्षा 10वीं का एक और प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक एक क्वेश्चन आप लोग काफ़ी अच्छे से करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करें वीडियो। सबसे पहले आ जाता है सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका टोटल 6 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। पूरा पेपर आपका किस तरह का आएगा, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ऑप्शन है आपका तुलसीदास, अज्ञेय, महादेव वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। प्रयोगवादी कवि, तो इसमें हो जाएगा अज्ञेय। क्या हो जाएगा आपका, अज्ञेय हो जाएगा। ठीक है ना। ये तो भक्ति काल के हैं और महादेवी जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास भक्ति काल की शाखा के कवि हैं। ज्ञान मार्गी, राम भक्ति, प्रेम भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कृष्ण भक्ति, है ना। सूरदास किसके हैं, कृष्ण भक्ति के, ठीक है। दोहा छंद की द्वितीय और चतुर्थ चरण मात्राएं होती हैं। आपको पता है दोहा छंद में द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती हैं। तो 11-11 कितनी होती हैं, तो 11-11 होती हैं, ठीक है ना। और प्रथम और तृतीय में 13-13 होती हैं, ठीक है ना। प्रथम और तृतीय में 13-13 और पहले और दूसरे में 11, है ना। मतलब द्वितीय और चतुर्थ में कितनी हो जाएंगी, देखिए समझिएगा अच्छे से, इसको ये अच्छे से याद कर लीजिएगा कि दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं, ठीक है ना। किसमें, द्वितीय और चतुर्थ में। और प्रथम और तृतीय में कितनी होती हैं, 13-13 मात्राएं, ठीक है। बढ़िया से आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम, किशोरी लाल, रामलाल, मोतीलाल या फिर जयंत लाल। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मोतीलाल। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने में शब्द कहलाते हैं, तो क्रिया क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे, कितनी करते थे, तो 500। कितनी, 500, 500 गोलियां। चलिए अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विश्व के सकल जन गर्मी से हो रहे हैं भ्रमित, व्याकुल या फिर द्रवित। तो व्याकुल क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, व्याकुल। एक उत्तर कमेंट करना। स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को कहते हैं, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण क्या कहलाते हैं, विभाव। क्या कहलाते हैं, विभाव। कविता के रचना प्रधान विधान को कहते हैं छंद, अलंकार या फिर रस। तो छंद हो जाएगा, ठीक है। बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की विधा के अंतर्गत आता है। चलिए रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी। तो रेखा चित्र ना। जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध होता है उसे वाक्य कहते हैं। तो निषेध भाषा, ठीक है ना। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह नदी, कौन सी नदी, तो तिस्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है सही जोड़ी, है ना। चलिए आत्मकथ्य कविता, तो बता दूं मैं आपको, जयशंकर प्रसाद। 16-16 मात्राएं, चौपाई छंद, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये। एक प्लेट सैलाब, सॉरी 1 मिनट भैया, यहाँ से। उपन्यास के तत्व 6। एक प्लेट सैलाब, मन्नू भंडारी। जो मीठी वाणी बोलता है, मृदुभाषी। साना साना हाथ जोड़ी, मधुकंकरिया, ठीक है। चलिए इसको आप आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब एक वाक्य में उत्तर आता है। पहला क्वेश्चन आता है, मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है, तो गंभीर,
वह भारी होती, ठीक है ना। आलंबन के अंगों के नाम, तो आश्रय और विषय। संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं, सारे उत्तर मैं बताने वाला हूँ आप लोग को, ठीक है ना। इसके आप वीडियो रोकिए और एक एक उत्तर या तो आप मन में करिए या फिर कॉपी में करिए। चलिए मैं आपको इसके आंसर अभी बता दूंगा वीडियो में ही। पहले हम सत्य कर लें जल्दी, फिर बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो सत्य समझ आ जाते हैं, फिर मैं एक वाक्य बताता हूँ पूरा आपको। फसल कविता हमें किस संस्कृत के करीब ले जाती है, सत्य हो जाएगा। किसी वस्तु को बढ़ा चढ़कर कहना अनुक्त अलंकार होता है, असत्य हो जाएगा, अतिशयोक्ति होता है। बिस्मिल्लाह का बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध थे, असत्य हो जाएगा। दो पदों के मेल को संधि कहते हैं, असत्य हो जाएगा, समास कहते हैं। गंतोक का अर्थ पहाड़ है, सत्य हो जाएगा। अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है, अब प्रगतिवादी। चलिए उत्तर देख लेते हैं जल्दी से। ये आपका एक वाक्य में उत्तर है ना, देख लीजिए जल्दी से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, है ना, ठीक है। अब आते हैं पद्य साहित्य को चार कालों में, कितने कालों में बांटा गया है, तो पद्य साहित्य को चार कालों में बांटा गया है। आदिकाल या वीर गाथा काल, फिर भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ठीक है। ये आप पूरा इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके अथवा में अथवा में क्वेश्चन था आपका, वादी कवि नागार्जुन, रचना युग धारा, केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए पहले क्वेश्चन देख लें। देख क्वेश्चन क्या कहता है आपको यहाँ पे, देखिए पहले उत्तर बताता हूँ मैं। सूरदास पर निराला जी का काव्यगत विशेषता लिखना है। गोपियों को उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग है, राम लक्ष्मण संवाद के आधार पर। कविता शीर्षक वाला, ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से देखिए, मैं सबके उत्तर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं उत्तर बताता हूँ, ठीक है ना, 11 नंबर तक। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। चलिए, सूरदास रचना हो जाएगा सूर सागर, साहित्य लहरी, या फिर कोई दो लिख देना है। भाव पक्ष यहाँ पे लिख दिया गया है। सूर को वास्तव का सम्राट कहा जाता है, तकिएगा। सूर को क्या कहते हैं, सूर सम्राट अथवा होगा, ठीक है। आठवां, नौवां और ये आपका 10वां, ठीक है ना। चलिए, जीवनी और आत्मकथा में अंतर, स्वयं प्रकाश जी का और मन्नू भंडारी का यहाँ पे भाषा शैली रचना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन देख लेते जल्दी से। 12, 13, 14, 15 नंबर, ठीक है। 16, 17, 18, फिर 19, 20, 21, ठीक है। चलिए अब देख लेते जल्दी से। चलिए, और चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, बोर्ड एग्जाम के लिए सभी बच्चे, ठीक है। फिर बाकी आप क्वेश्चन आगे कर लीजिएगा ना, पूरा मैंने बता दिया है, आप पद्य गद्य कर लीजिएगा। और कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर है 7987374158, इसमें एसएमएस करिए व्हाट्सअप।